अस्सलाम वालेकुम ग्रुप मेंबर्स, कैसे हैं सब। आज इंशाल्लाह आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 30 डेज़ वेट लॉस चैलेंज। ठीक है, और आज हमारा डे 1 है। इसके अंदर आपको डे 1 पे आपको कुछ जनरल गाइडलाइंस, रूल्स एंड रूटीन्स और मतलब आपका ये पूरा 30 डेज़ का जो भी प्लान है इसके बारे में गाइड किया जाएगा। और वर्कआउट्स की जो रूटीन है वो इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम टुमारो। ठीक है, आज जो है आज आपने एक जो चीज़ है मतलब आपने किस तरह से चैलेंज स्टार्ट करना है उसके लिए सबसे पहले आपको देखना है कि आपका करंट बॉडी वेट कितना है। आज आपने देखना है, आपने कहीं भी जाकर अपना वेट करें, वेट लाकर उसको एक पेपर में लिस्ट डाउन कर लेंगे। जी आज के डे 1 पे आपका ये वेट था। ठीक है, फिर उसके बाद आपने अपनी हाइट को मेजर करना है। मेजर करने के बाद आपने BMI निकालना है, जो कि आप ऑनलाइन इजीली करके निकाल सकते हो। उससे पता चल जाएगा कि जी आपको कितना वेट लॉस करना है, कितना नहीं करना, आप आइडियल वेट में हो या जो भी है वो सारा आपको वहाँ मेंशन हो जाएगा। सेकंड चीज़ आपने करनी है, रेफरेंस पिक्चर लेनी है ताकि आपको पता चल जाए ऑन डे 1 आपका क्या बॉडी स्ट्रक्चर था, कितना बॉडी वेट था, ये सारा कुछ रेफरेंस है ताकि आप एट द एंड 30th डे को जब आप अपनी बॉडी को देखें या अपना वेट देखें, आपके पास एक रेफरेंस हो कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया था सारा जर्नी। ठीक है, उसके बाद आपने एक चीज़ लाजमी देखनी है कि आपकी बॉडी में कहीं इंजरी तो नहीं हुई हुई, किसी मसल में इंजरी तो नहीं है, कोई जॉइंट में इंजरी नहीं है, ताकि आप इजीली वर्कआउट्स कर सकें। अगर आपके किसी जॉइंट या मसल में कोई इंजरी है तो डू कंसल्ट विद द डॉक्टर्स। फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के पास भी आप जा सकते हैं और साथ में आप ऑर्थोपेडिक के पास भी जा सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ कोई कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो देन डेफिनेटली यू कैन डू ऑनलाइन सेशन या मेरी क्लिनिक पे आप आकर विज़िट कर सकते हैं ताकि आपकी जो है असेसमेंट कर दी जाए ताकि आप इजीली अपना 30 डेज़ का चैलेंज कंप्लीट कर सकें। ठीक है, और अच्छा इसके एज़ मेंशन कि ये जी चैलेंज है तो इसके कुछ रूल्स भी होंगे जी। वो क्या हैं? वो पहला है जी सबसे इम्पोर्टेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल कि आपने कोई भी वर्कआउट को स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप करते हो देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द डे 1। ठीक है, नो डाइट चीटिंग, डाइट में कोई चीटिंग नहीं करनी। आपको सिर्फ अलाउ है पूरे मंथ में सिर्फ 4 चीट मील्स। आप उस दिन 4 कोई भी आप डेज़ रख सकते हो, उसमें आप चीट मील ले सकते हो। लेकिन ये नहीं है कि जी चीट मील का मतलब ये कह दिया कि जी ये चीट मील करनी है तो आप कैलोरीज़ सफिशिएंट खाना खाना शुरू कर दो, मतलब अपनी ज़रूरत से डबल ज़्यादा खाना शुरू कर दो। नहीं, कैलोरीज़ चीट मील्स ये होते हैं कि आप थोड़ी बहुत जो आपको क्रेविंग हो रही हो, जो आप बाहर से कोई चीज़ खाना चाहते हो अपनी पसंद की, वो आप ले सकते हैं। और ये सारा सिर्फ 1 मंथ के लिए है। इंशाल्लाह जैसे ही आप लोगों की रूटीन बनेगी आप डेफिनेटली ईज़ी आप हेल्दी डाइट खाना शुरू करोगे तो आपका सच में दिल नहीं करेगा कि आप बाहर की चीज़ खाओ। ठीक है, उसके साथ साथ आपने कंसिस्टेंट रहना है। आपने अपनी एक रूटीन बनानी है कि जी आज हमने जी सुबह इतने बजे या शाम इतने बजे, कोई भी एक टाइम जो आपके लिए अवेलेबल है वो आप लो। ये सारे जो वर्कआउट प्लान्स होंगे ये 1 आवर के लिए होंगे। 1.5 घंटे के हिसाब से आपने सारी जो है वर्कआउट्स करने हैं। ठीक है, और आपने एक जो रूल है वो आपका 7 to 8 आवर्स की स्लीप है। आपने पानी का इंटेक लाजमी रखना है, 3 से 4 लीटर के दरमियान, 2 से 4 लीटर के दरमियान आप लोगों ने लेना है। अगर आप गूगल पे सर्च करें तो एक मेल को 3.7 लीटर्स की पानी की इंटेक की ज़रूरत होती है डेली में, और फीमेल को 2.7 लीटर्स की। तो अकॉर्डिंग टू योर नीड आप पानी का इंटेक रख सकते हो। आप उसको किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, फ्रेश जूसेस की, ग्रीन टीज़ की, या इन सारी चीज़ जो भी आपका हेल्दी उसमें है वो आप ले सकते हो। आपका एक रूल है कि आपने जब भी वर्कआउट्स करने हैं उससे पहले आपने वार्म अप रूटीन करनी है और उसके बाद कूल डाउन रूटीन करनी है जब आप अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लो। और फोकस ऑन टेक्निक्स, मतलब कि आप जो भी वर्जिश कर रहे हो, जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो वो एक प्रॉपर तरीके से हो। ठीक है, वो करनी है। अगर आप गलत तरीके से करोगे तो वो आपकी बॉडी में इंजरी भी कर सकती है और आपको इफ़ेक्ट नहीं देगी अच्छा। और आपने अपनी जो है ना प्रोग्रेस को ट्रैक करना है। आपने अपना एवरी वीक
आपने अपना जो वेट है उसको मेजर करना है, ठीक है, और अपनी हेल्थ को मेजर करना है कि जी आपकी हेल्थ कैसी जा रही है, कोई आपको मसला तो नहीं आ रहा। अगर आपको मसला आ रहा है तो देन डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं, ठीक है। साथ में आपकी जनरल गाइडलाइंस आ जाएंगी, जिसके अंदर आपकी जनरल गाइडलाइंस में है कि जी आपने कैलोरी डेफिसिट खाना है, मींस कि आपने अपनी रिक्वायरमेंट से कम खाना खाना है, ठीक है, ताकि आप जो आपकी बॉडी है वो आपका फ़ैट्स को बर्न करके आपकी बॉडी को एनर्जी दे और आप अपने डेली मर्रा के काम कर सकें। आपने 7 से 8 घंटे की नींद लाजमी लेनी है। आप अपनी जो डाइट को मतलब एक तरीके से लेके जाना चाहते हैं तो आप मील को प्लान कर लें, एक हफ़्ते का मील प्लान कर लें। उसके अंदर आप रेसिपीज़ आपको इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे आपको इजीली मिल सकती हैं। आप वहाँ जाएँ, अपनी लो कैलोरीज़ डाइट देखें, जो भी आपको पसंद आती है उनको चूज़ करें और वो बनाएं और खाएं। आपने रेस्ट डे ज़रूर देना है एक दिन, ठीक है, और अपनी फ़ोकस पे अगेन हेल्थ पे फोकस करना है और अपनी बॉडी को सुनना है कि जी आपकी बॉडी क्या चाह रही है, ठीक है। ये नहीं कि जी आप लग गए हो तो लग गए और आपकी बॉडी में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप वो काम कर सको, ठीक है। सेकंड, फिर उसके बाद जी अब ये आपकी जर्नल तो हो गई। अब ये है कि आपने रूटीन्स क्या हैं, आपके वर्कआउट्स कैसे होंगे, आपने किस तरीके से वर्कआउट्स करने हैं। तो जो आपके लिए वेट लूज़ जर्नी के लिए हमने आपका सिलेक्ट किया है वो एक वर्कआउट रूटीन होती है जिसको पुश पुल लेग कहते हैं, PPL, ठीक है। ये बहुत अच्छी है, इसके अकॉर्डिंग आपको ना मतलब आप अपने रूटीन्स के साथ इसको मैनेज कर सकते हैं। इसमें यह होता है कि हर वो मसल्स जो आपकी बॉडी से दूर कर रहा है किसी भी चीज़ को, उसको पुश कहते हैं। और पुश मीन्स के उस दिन आपने सिर्फ वो वाली एक्टिविटीज़ करनी है जिसके अंदर आपके वो वाले मसल्स यूज़ हों जो आपकी बॉडी से दूर किसी चीज़ को कर रहे हैं। सेम एज़ इट इज़ पुल में जो आपके करीब कर रही है, और लेग्स में आपका आ जाएगा लेग्स का सारा वर्कआउट, लेग्स, ग्लूट्स और ये सारा कुछ, ठीक है। हमने डे 1 पे जी पुश आ गया, डे 2 पे पुल आ गया, अब डे 3 पे लेग्स आ गया, और 4th डे पे आपने अगर रेस्ट करना है तो रेस्ट करना, नहीं तो हल्का फुल्का 10 से 15 मिनट का योगा करना है। ये बॉडी को रिलैक्स करता है, आपकी जो कहते हैं खलियाँ पड़ जाती हैं, स्पेशली लेग डे के बाद खलियाँ पड़ती हैं। जो आप फर्स्ट टाइम करोगे आपके काफ़ी खलियाँ पड़ जाएंगी, लेकिन खलियाँ जो हैं वो 3 से 4 दिन 5 दिन तक की रहती हैं, उसके बाद वो रिकवर हो जाता है बॉडी और मसल, तो आप इजीली फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। और फिर अगेन रेस्ट के बाद आप 5th डे पे पुश की फिर एक्सरसाइजेस करोगे, फिर पुल की करोगे, फिर लेग्स की करोगे, ठीक है। ये रूटीन्स आपको बता दी नहीं है। इसमें आपका ये होगा, ये जो आपका ये वाला रूटीन है इसमें ये होगा, ये आपका बिटवीन होगा वार्म अप्स के, फिर आपका वर्कआउट आ जाएगा, मेन वर्कआउट आ जाएगा जिसको हम मेन वर्कआउट में से पुश है, पुल डे है, लेग डे है, जो भी है। फिर उसके बाद आपने कूल डाउन करना है जिसके अंदर आपके स्ट्रेचेस आ जाते हैं, ठीक है। और थिंग्स नीडेड कि जी आपने एक्सरसाइज शुरू करनी है, आपको क्या चीज़ें चाहिए होंगी। आप योगा मैट ले सकते हो, ग्लव्स ले सकते हो, वाटर बॉटल्स ले सकते हो, शेकर्स ले सकते हो अगर आप प्रोटीन पाउडर यूज़ कर रहे हो तो। वैसे भी आप शेकर यूज़ कर सकते हो, उसके अंदर आप प्रोटीन शेक आप ले सकते हो। ये प्रोटीन्स आपके लिए, बॉडी के लिए बहुत नीडेड हैं। अगर आप वेट लूज़ जर्नी कर रहे हो तो आपको प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। प्रोटीन आपको हील करेगा, आपके मसल्स को हील करेगा, ठीक है, ताकि आपकी जो वेयर एंड टेयर चल रही है या आपके मसल्स जो टूट रहे हैं उनको प्रोटीन मिलेगा, तो तभी तो वो हेल्दी मसल्स में आएंगे ना, ठीक है। उसके साथ साथ आपने जिम वेयर्स ले लें ताकि आप इजीली वर्कआउट्स कर सकें, और रेजिस्टेंस बैंड्स और वेट्स अकॉर्डिंग टू योर बजट, और अगर आप नहीं ले सकते तो आप अपना बॉडी वेट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इंशाल्लाह कल से आपको डे 1 मतलब आपका वर्कआउट जो कि पुश डे होगा आपका कल का, उसका वर्कआउट कल आपको शेयर कर दिया जाएगा
इंशाअल्लाह बल्कि कल नहीं, रात को कर दिया जाएगा, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपना टाइमिंग्स देख लें। अगर आपने कल मॉर्निंग में आपने एक्सरसाइज करनी है, जो भी आपका टाइम होगा, एवरी नाइट आपको जो है नियर बाई 12 AM नाइट को रात को आपका वर्कआउट प्लान शेयर हो जाएगा आपके ग्रुप में, ठीक है। ओके, इंशाल्लाह ऑल द बेस्ट। जो भी इस जर्नी में शामिल हैं उनको ऑल द बेस्ट। आप अपना एक हेल्दी वेट लॉस करें, और अगर फर्दर आप लोग कोई पर्सनलाइज ट्रेनिंग जो कि मेरे साथ होती है वो आप बुक करना चाहते हो, तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके बात कर सकते हो। ये वाली जो आइटम्स हैं ये भी आपको मेरे पास से मिल सकती हैं अगर आप मेरे पास से बाय करना चाहते हो, या कुछ भी है जो भी आपकी क्यूरीज़ हैं वो आप मुझे कांटेक्ट करके आप मुझे मैसेज कर दीजिए। मैं इंशाल्लाह जैसे ही फ्री होंगी आपके उन मैसेजेस का आपको जवाब दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।